हेलो दोस्तों, देव क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आधुनिक इतिहास के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथ ही में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा व्याख्या भी करेंगे। तो आज की इस आधुनिक इतिहास के 50 ऑब्जेक्टिव के लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए इस आधुनिक इतिहास के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब, कहां और किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है ए 1945 ईस्वी टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या बी 1930 ईस्वी लाहौर में पंडित नेहरू के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी 1941 रंगून में रास बिहारी बोस के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अंतिम सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से ही स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के परिणाम को भारत की स्वतंत्रता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवसर माना। वह 1940 में बोस को नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन 28 मार्च 1941 को वे बर्निंग भागने में सफल रहे। वहां के भारतीय समुदाय ने उन्हें नेताजी के रूप में सहारा दिया, उनका स्वागत जय हिंद से किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1943 ईस्वी। कहाँ पे? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? पटना, लखनऊ, कलकत्ता या बम्बई। तो भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली की राजा जॉर्ज के द्वारा 1911 के राज्याभिषेक दरबार में रखी गई। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तब ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्निंग, लॉर्ड लॉरेंस एंड लॉर्ड मेयो। देखिए, लॉर्ड हॉर्निंग 1910 ईस्वी से लेके और 1916 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। इसके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1912 ईस्वी में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, लॉर्ड हॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास या बिपिन चंद्र। देखिए, 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यह सम्मेलन 1920 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इनके उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमन लाल थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लाला लाजपत राय। यानी कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष थे? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किनके थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की? वलायकी, मैडम कामा, लाला हरदयालाल, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैडम एसपी वलायकी और कर्नल एमएस ओलकाट ने 1875 में अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों थियोस तथा सोफियो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या, ईसाई धर्म के नोस्टिसिज्म अथवा इस्लाम धर्म के सूफिज्म के समकक्ष किया जा सकता है। कोई प्राचीन अथवा अर्वाचीन दर्शन
दर्शन को परमात्मा के विषय में चर्चा करे, सामान्यतः थियोसॉफी कहा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैडम ब्लाइकी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई? तो देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो जनगणना हुई वो 1872 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई। इसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो 1881 उस ईस्वी में हुई गई। तो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के संविधान प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था? बड़ौदा में, मैसूर में, आंध्र में या जामनगर में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा बड़ौदा, यानी कि बड़ौदा में संविधान प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। देखिए, बड़ौदा यह एक छोटी रियासत थी जिसमें 72 गांव भी शामिल थे। हालांकि इनके राजा किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे और यह इसीलिए था क्योंकि ये देशी रियासत के संविधान का जो प्रारूप किए थे महात्मा गांधी के द्वारा वो बड़ौदा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? 1857 ईस्वी में, 1858, 1856 या 1862 ईस्वी में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1858 ईस्वी में। 1800 यानी कि बी इसका ऑप्शन सही होगा। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर शासन 73 में शुरू किया गया है, जब कंपनी ने कोलकाता में एक राजधानी की स्थापना की। पहली गवर्नर जनरल लॉरेंस हेस्टिंग्स नियुक्त किया गया और संधि का एक परिणाम के रूप में 1764 बक्सर का युद्ध के बाद सीधे प्रशासन में शामिल हो गया। 1765 में जब बंगाल के नवाब कंपनी से हारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 ईस्वी तक भारत में डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था। बाद में इसका स्थान निम्न में से किसने लिया? देखिए, 1790 तक डच पुलिकट भारत में मुख्य केंद्र था, जिनके नेगापट्टनम इसे बदल दिया। मराठों ने 1739 में पुर्तगालियों से सोलसेट और बेसनिन पर कब्जा कर लिया। कोचीन भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में गोवा ने इसे बदल दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नागापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों और अफगानों के बीच हुई तृतीय पानीपत युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन मराठों का पेशवा था? श्रीमंत पेशवा माधव राव भट्ट मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा थे, यानी कि कौन थे? पेशवा माधव राव मराठा। ए इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अपने कार्यकाल के दौरान मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान कई नुकसान उठाए। उन्होंने मराठा इतिहास के सबसे महान पेशवाओं में से एक माना गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो माधव राव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी या डॉक्टर राधा कृष्ण? इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। तो इनके द्वारा किया गया था, तो मोहन मालवीय जी के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में आया? लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मेयो? देखिए, रिचर्ड माउथवेल बोर के छठे
अर्ल ऑफ मेयो, जिन्हें लॉर्ड मेयो के रूप में भी जाना जाता है, वह एकमात्र वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या कर दी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लॉर्ड मेयो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता नगर की स्थापना की वर्ष की गई? 1680, 1666, 1665, 1690 ईस्वी में। देखिए, कलकत्ता 1690 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। कब? तो 1690 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक के साथ भारत में नवीनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? महात्मा गांधी का उपवास पर जाना, दांडी मार्च, नेहरू द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का फहराया जाना, और यहाँ पे सरदार पटेल पर रोको अभियान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि इसकी शुरुआत 22 मार्च 1930 ईस्वी, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी। गांधी ने अपने 78वें प्रतिनिधियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आंदोलन शुरू किया तथा यह नमक बनाने का कार्य ब्रिटिश निर्मित कानूनों के तहत या ब्रिटिश शासन के अधीन रहने हेतु भारतीय लोगों के इनकार का प्रतीक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की माताजी का नाम क्या था? देखिए, ये जो छत्रपति थे शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। उन्हें राजमाता जीजाबाई कहा जाता था। उन्होंने मराठा राज की स्थापक माना जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1598 को हुआ था। उनकी मृत्यु 17 जून 1674 को हुई थी और इनके माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहली रेलवे लाइन बंबई और थाने के बीच डाली गई? 1854 ईस्वी में, 1858 में, 1853 ईस्वी में या 1856 ईस्वी में? देखिए, 16 अप्रैल 1853, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1853 होगा। देखिए, 16 अप्रैल 1853 भारत में इसी दिन बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के होरी बंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ट्रेन ने अपना सफर स्टेशन पर मौजूद भारी संख्या में लोगों की भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट और 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू की गई थी। तो पहली रेलवे लाइन बंबई और थाने के बीच में डाली गई थी तो 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुई? देखिए, गुरु अर्जुन देव के, या गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु नानक? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुई। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एवं राजनीतिक और सैन्य बल बन गए। सिख धर्म की स्थापना प्रथम सिख गुरु नानक के द्वारा 15वीं सदी में भारत के पंजाब क्षेत्र में आगात हुआ। इसकी धार्मिक परंपराओं को गुरु गोविंद सिंह के शिवासी वाले दिन 13 अप्रैल 1699 के दिन अंतिम रूप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? हिप्ले, कोलबर्ट, अल्मीडा, कॉर्नवालिस? देखिए, इसका जो था आंसर, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जनक था, इसकी योजना बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने बनाई, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, जिसे लुई 14वें के राजाज्ञा प्रदान की। इनका उद्देश्य पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करना था। इसका निर्माण पहले से विद्यमान 3 कंपनियों को मिलाकर किया गया था। इसका प्रथम डायरेक्टर जनरल डी
आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब किया गया था? 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1969 ईस्वी में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1907 ईस्वी में। देखिए, सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुई, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो आपका होगा 1907 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1865 से 61, 1845 से 46, 1843 से 48 या 1850 से 51? देखिए, जो आंग्ल सिख युद्ध था, ठीक, वो कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेजों के बीच 1845 से लेके 1846 के बीच में लड़ा गया था और 11 दिसंबर 1945, 9 मार्च 1986 को ये युद्ध क्या कर दिया गया? तो समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई? पेरिस में, लंदन में, टोक्यो में या न्यूयॉर्क में? देखिए, ये जो 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो शहर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक, ये कहाँ पे किया गया? तो ये लंदन में किया गया। देखिए, वर्ष 1861 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष 1865 में उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तथा इनके अध्यक्ष बने और 1907 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1 दिसंबर को द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, लंदन की स्थापना की और उसके सचिव बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजनीतिक राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो लाहौर में थी। देखिए, उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। जुलाई 1799 में उन्होंने पंजाब की राजधानी, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, लाहौर को जब्त कर लिया। तो यानी कि रणजीत सिंह के समय पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अग्न मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ? देखिए, इससे पहले हम ये आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, ये किसके बीच में हुआ? देखिए, मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच 1767 में से 1769 ईस्वी तक हुआ, जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रमण नीतियां थी। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक का राज था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 वायरन हेस्टिंग्स के फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया, जो हैदर अली के क्षेत्र में था। हैदर अली ने मराठों और निजामों के साथ गठबंधन किया और ब्रिटिशों पर हमला किया। 1781 में हैदर अली को पोर्टो नोवो में आयर कोट द्वारा हराया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किनके किनके बीच में? तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया मुगल साम्राज्य का, उस समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर, शाह आलम या बहादुर शाह प्रथम? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मोहम्मद शाह होगा, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि 13 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में ताहिर शाह ने आसानी से मुगल सेना को पछाड़ दिया। लड़ाई के 3 घंटे से भी कम समय तक चली और मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पित कर दिया।
और दोनों शासक ने 12 मार्च 1939 को दिल्ली में प्रवेश मार्च 1939 को दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली को उनके सभी खजानों के साथ नाजिर शाह को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेस्लजी या लॉर्ड कर्जन? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सुजन कॉर्नवालिस, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए, भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन का पुनः गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर उनके संबंध में भी नए नियम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, दांडी मार्च या अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल? देखिए, बारदोली सत्याग्रह, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी की प्राचीनतम रचना निम्न में से किसकी है? बाबा फरीद, गुरु अर्जुन देव, विद्यापति या गुरु नानक? देखिए, जो वर्तमान पंजाबी का पहला रूप सिंधो व नाथों की रचनाओं से मिलती है। एक मत के अनुसार इसी समय यानी 9वीं शताब्दी में ही पंजाबी साहित्य की सर्जना शुरू हो गई थी, लेकिन पंजाबी भाषा का पहला प्रमाणिक कवि फरीद वाकर गंजी को ही माना जाता है। बाबा शरीफ का जन्म 1173 में हुआ और वे 1266 ईस्वी तक रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बाबा फरीद। नेक्स्ट है, पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया। हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा, विद्यासागर द्वारा, दीनबंधु मित्र द्वारा या मार्समैन के द्वारा? देखिए, जो पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार था वो हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए, हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा सही उत्तर समाचार दर्पण है। समाचार दर्पण एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया था और 23 मई 1818 को 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में श्री रामपुर में बैप्टिस्ट मिशन प्रेस से प्रकाशित हुआ था। इसे भारतीय भाषा का पहला समाचार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बक्सर के युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया? वो आपका होगा हेक्टर मुनरो। देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के एक छोटे से शहर बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के मध्य युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्न में से कौन सी तिथि निश्चित की? 15 अगस्त 1940, 31 दिसंबर 1929, 15 दिसंबर 1927 या 26 जनवरी 1930? तो देखिए, 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीय से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, यानी कि इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले, पीजी तिलक या रविंद्रनाथ टैगोर या राजा राम मोहन राय? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा
गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक अपना गुरु मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वरिष्ठ नेता और सर्वेस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी के स्थापक थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? उमंग सिंह, पृथ्वी सिंह आजाद, या सोहन सिंह जोश, या सरदार किशन सिंह। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उमर सिंह। देखिए प्रतिघात, जब जलियांवाला बाग हत्या में यह हत्याकांड हो रहा था उस समय ऊधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडेयावर को गोली मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1788 ईस्वी में, 1782 में, 1787 या 1789 ईस्वी में। देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1782, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ पे आरंभ किया था? चौरी चौरा, या बारदोली, या डराटी में, या चंपारण में। देखिए जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस लौट रहे थे तो 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की और अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जो गांधी जी द्वारा भारत के पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना कौन? सुभाष चंद्र बोस, या गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या खान अब्दुल गफर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा खान अब्दुल गफ्फार। देखिए सही उत्तर खान अब्दुल गफ्फार बादशाह खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कभी चुना नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? आर पामदत्त, या एवो हयूम, या माइकेल मधुसूदन दत्त, या एनी बेस्टक। देखिए एनी बेसेंट को फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक माना जाता है। 1888 से 79 में फेबियन सोसाइटी के 10 सदस्यों में 700 से अधिक भाषण दिए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध था? लॉर्ड बैटिक, लॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड वेलेस्ली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय सियासतों के बीच एक संधि थी, जिनके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी प्रभुता खो दी थी। यह एक बड़ी प्रक्रिया थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसे 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा मनाया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व मराठे के बीच, अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच, हैदर अली व मराठे के बीच, अंग्रेज व डच के बीच। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। देखिए अंग्रेज व फ्रांसीसी ग्रीन सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध
ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध के पहल अंग्रेज की तरफ से हुई। यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच दो संघर्ष चला। इसी परिणाम भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? देवेंद्रनाथ टैगोर, टी.आर. दास, बी.डी. सावरकर या दादा भाई नौरोजी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन। देखिए, वर्ष 1961 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन जोरोस्ट्रियन एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष 1865 में उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तथा इसके अध्यक्ष बने और 1907 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1 दिसंबर 1866 को द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या राजाराम? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ ने, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। बालाजी विश्वनाथ ने एक युवा मराठा साम्राज्य शाहू को एक ऐसे राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सहायता की जो कि गृह युद्ध और औरंगजेब के तहत मुगलों द्वारा लगातार हमलों के कारण हुई थी। उन्हें मराठा राज का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस उत्तर मुगल काल को रंगीला शाह की उपाधि से नवाजा गया? बहादुर शाह प्रथम, शहादार शाह या मोहम्मद शाह या फर्रुख शिखर? करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शाह होगा। देखिए, मोहम्मद शाह तलवार की बजाय उन्हें लड़कियों के कपड़े और शायरी ज्यादा प्रिय थी। शाह की रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट, जिन्होंने 1719 में सिंहासन को उदित किया, उनका नाम रोशन अख्तर था और वे बहादुर शाह के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? बी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या लाला हरदयाल? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मन सरकार की मदद से इस सेना का गठन किया। इस सेना को टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली किस उत्तर मुगल काल के बंद करा दी? जहादार शाह या कोफी उदरजात या बहादुर शाह प्रथम या फर्रुख शिखर? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए, बहादुर शाह प्रथम जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक अकबर था। बादशाह अकबर ने जजिया कर पर रोक लगाई, लेकिन सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने इसे 1689 में वापस लागू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक? दयानंद सरस्वती या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
ये राजा राम मोहन, देखिए भारतीय जागृति का जनक राजा मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माण और आधुनिक भारत के पिता और बंगाल पुनः जागरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक समाज सुधार संस्था की स्थापना की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा राजा राम राय मोहन। तो चलिए, ये वीडियो 50 क्वेश्चन का आपका समाप्त हुआ, और ज़रूर आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आधुनिक भारत का इतिहास। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।